सूखे हरे मटर यानी ड्राइड ग्रीन पीस जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, इसीलिए स्वस्थ दिल के लिए फायदेमंद है। इनकी उच्च फाइबर की मात्रा भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकती हैं। सूखे हरे मटर शरीर की कोशिकाओं को पोषण देने के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है, खासकर शाकाहारियों के लिए। हरे मटर का स्वाद पीले मटर की तुलना में थोड़ा अधिक तीव्र होता है, जिसका स्वाद थोड़ा हल्का और मीठा होता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ सूखे हरे मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार में फ्रेश हरे मटर सर्दियों में मिलते हैं, लेकिन इन्हीं मटर को सुखाकर साल भर के लिए स्टोर किया जाता है, जो कि हम इसका यूज़ कभी भी किसी भी मौसम में कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सूखे हरे मटर का स्नैक्स बनाया है, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा, खासकर बच्चों को। तो चलिए फटाफट से इस स्नैक्स को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम गंवाए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब यानी कि आधा कप सूखे हरे मटर लिए हैं। ये मटर आपको कहीं भी किसी भी जनरल स्टोर यानी कि किराना की दुकान से मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अब इसे बड़े बाउल में डाल चुकी हूँ। अब इसे हम साफ़ सुथरा करके धो लेंगे। तो ये मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे भिगोने के लिए रख लिया है। करीब 7 से 8 घंटा। आप फुल नाइट भी इसे भिगो सकते हो, रात भर भिगो के सुबह इसका स्नैक्स या व्यंजन बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मटर भीग चुके हैं। इसके आराम से 2 टुकड़े हो रहे हैं, काफ़ी नरम हो गए हैं। अब इसे मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और अब इसे हम महीन सा पीसेंगे, दरदरा नहीं, महीन सा। लेकिन पीसने से पहले इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लिया है। और आप हरी मिर्च देख ही सकते हो, मैंने 7 से 8 ली हैं। तो ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन तीखी है। तो इसे तोड़कर इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे हम इस स्नैक्स को। लाल मिर्च का यूज़ अगर आपको करना है तो आप हरी मिर्च का यूज़ कम करें। तो ये देखिए पीस कर तैयार हो गया है। तो मैं आपको उंगली में बताती हूँ। तो ये देखिए, आप इस तरह से मसल कर देखेंगे ना, तो ये आपको पिसा हुआ पूरी तरह से नज़र आएगा। जो हरी मिर्च है थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई है, बाकी मटर तो बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है। जिस मिक्सी जार में हमने इस सूखे हरे मटर को पीसा था, उसी में ही मैंने पानी डालकर इस हरे मटर को पूरी तरह से जार से ले लिया है। इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई रख ली है मैंने गैस में, इसमें मैंने 1 कटोरी भरकर पानी डाल लिया है। और अब उसी कटोरी से आधा कटोरी जो मटर का पानी है उसे भी हम डाल लेंगे, और थोड़ा सा पानी हम बाद में भी यूज़ करेंगे। टोटल इसमें 2 कटोरी के करीब पानी का यूज़ होगा। तो अब मैंने थोड़ा सा हींग डाल लिया है। पानी हल्का सा गर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे सभी चीज़ें डालेंगे। और 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है। 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च, 1/4 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा मैंने 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला भी डाल लिया है। अब इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालते हुए इसे फिर से हम मिला लेंगे। तो देखिए पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है। तो मैंने पानी जब उबलने लगा तब इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच यानी जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच को भरकर मैंने तेल डाला है इसमें, और धनिया डालते हुए इसे मिला लिया है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है मटर का, सूखे हरे मटर का, इसे भी धीरे धीरे करके डालकर मिला लेंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा हो गया है, तो पानी की इसमें ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही 2 कटोरी के करीब बोल दिया था। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी अब और डाल लिया है, जो कि पौना कटोरी के करीब हो गया है, पौना 2 कटोरी के करीब। अब थोड़ा सा पानी और रह गया, उसका भी हम बीच में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मटर को मैंने धीमी आंच में ही थोड़ी देर इस तरह से भून लिया था, 30-45 सेकंड के करीब। अब इसमें ये मैंने 1 कटोरी भरकर चावल का आटा डाल लिया है, उसी कटोरी के माप से जिस कटोरी से हमने मटर को माप कर लिया था। तो अब इस आटे को हम अच्छी तरह से मटर के साथ मिला लेंगे। और यहाँ पर अब मैं गैस को ऑफ कर चुकी हूँ। केवल हमें आटे को इसमें मिक्स करना है और इसे ढककर रखना है, जिससे कि आटा और मटर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो इन्हें इसी तरह से अच्छी तरह से मिलाकर ले लेना है, जिससे कि मटर और आटा जो है मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह से भाप में पक जाए। तो चलिए अब इसे ढक लेते हैं करीब 10 मिनट के लिए।
और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम बड़े बर्तन में ले लेंगे। तो देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मैंने बड़े बर्तन में ले लिया है। अभी भी आटा काफ़ी गर्म है, आटा मटर दोनों गर्म है, फिर भी इसे तो मलना ही है। जब ये गर्म रहे तभी इसे मलना है, जो हम सहन कर सके इतना गर्म। तो इसे धीरे धीरे करते हुए इसी तरह से मलते जाएंगे और इसका आटा अच्छी तरह से बांध लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ही ये काम होता है। तो अच्छी तरह से मलने के बाद ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और हमारा स्नैक्स इससे बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंद कर लेते हैं उसी तरह से इसे गूंद कर लेना है। तो बहुत अच्छी तरह से मसलना है। मसलने के बाद ही हम इसके स्नैक्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे इसी तरह से मसलते मसलते ये तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आटा ही हो, लेकिन ये मटर और चावल का आटा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है जिससे कि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो बस तैयार हो चुका है स्नैक्स के लिए। अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है। अब इस पेड़े को दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए अच्छी तरह से मसल कर राउंड राउंड करते रहेंगे, जिससे कि ये बहुत चिकना सा हो जाए और अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए अब इसे लंबा शेप देंगे। तो ये मैं लंबा शेप भी दे चुकी हूँ। अब इस लंबे शेप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, जिसके कि हम बॉल बनाएंगे छोटे छोटे, जैसे गुलाब जामुन के लिए करते हैं ना, उसी तरह से इसे भी करना है। तो ये देखिए मैं इसके छोटे छोटे पीस कर चुकी हूँ। अब इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए राउंड करते हुए छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो बस इस पूरे आटे को हमें इस तरह से ही बॉल बनाकर छोड़ देना है। तो ये देखिए फटाफट से कर रही हूँ, जो कि ये फटाफट हो जाए। और इसे इस तरह से फास्ट करेंगे ना तो ये बहुत जल्द बन जाता है। तो ये देखिए इतने हो गए हैं। तो फटाफट से चलिए इसे कर लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बॉल बनाने में मज़ा भी आ रहा है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जैसे जैसे बॉल बना रही हूँ उसी तरह से इसे थाली में डालते रहेंगे, तो ये फटाफट से हो जाएगा। तो इसी तरह से जो एक बड़ा सा पेड़ा लेने के बाद हम लंबा शेप करेंगे, तो इस तरह से थोड़े थोड़े पीस करते हुए इन बॉल को हम फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सारे के सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिखने में बॉल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये छन्नी है, आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं। मेरे पास ये इडली का बर्तन है, स्टीम करने के लिए मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। तो उसकी जो छन्नी थी उसमें मैंने हल्का सा तेल या घी भी लगा सकते हैं, तो मैंने तेल लगाया है। अब देखिए मैंने इस बर्तन में पानी के साथ नींबू के छिलके भी डाले हैं, या नींबू भी डाल सकते हैं। इससे जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है वो काला नहीं होता है। तो ये देखिए अब मैं सारे के सारे जितने बॉल्स उसमें आ सकते हैं उतने मैं इसमें डाल चुकी हूँ छन्नी में। अब ये कम से कम 10 से 15 मिनट पकड़ के चलिए। 15 मिनट में आपके ये बॉल्स बहुत अच्छी तरह स्टीम हो जाते हैं। गैस की आंच को यहाँ पर मैंने हाई ही रखा था। हाई आंच में ही मैंने 15 मिनट इसे पका लिया है स्टीम देकर। तो ये देखिए मैं टूथपिक से आपको बता रही हूँ, टूथपिक में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। मतलब जैसे हम केक को देखते हैं ना, चेक करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मैंने इसे भी चेक किया है। तो देखिए टूथपिक में बिल्कुल भी कुछ भी लगा नहीं है, यानी ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। अब गैस को यहाँ पर ऑफ़ कर लेते हैं। 2 मिनट इसे ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से उंगली से इसे हिलाया, तो ये आराम से हल्के हल्के चिपके थे लेकिन निकल रहे हैं। तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये पहला बैच हमारा तैयार हो जाता है और दूसरा बैच तैयारी में है कि फटाफट से उसे तैयार कर ले। तो चलिए ये प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए पहला बैच इतना था, अब जो बाकी है उसे भी हम पूरा कर लेंगे। तो मैंने छन्नी में फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया था और बर्तन में थोड़ा पानी डालते हुए इसे हाई आंच पे कर लिया है। अब 15 मिनट इसे भी हम फटाफट से तैयार कर लेंगे स्टीम करके। तो ये देखिए कितने नरम, कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो इसी तरह से ये स्नैक्स बनते हैं। तो बहुत ही अंदर से बहुत अच्छी तरह से पके हैं और बहुत नरम है, खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसे भी पूरा कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर चढ़ा लिया है मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने सरसों तेल का एक बड़ा सा चम्मच डाल लिया है, जो कि हम इसे फ्राई करते वक्त यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राई ली है। तो
तो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के 1.5 चम्मच मैंने राई ली है और 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च मैंने लंबा लंबा काट कर इस तरह से डाल लिया है। इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च को तड़के में डालेंगे तो इसका फ्लेवर भी हमें मिल जाता है और गार्निश के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए, अब ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। तिल राई जो भी है इस स्नैक्स में अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। तो इसी तरह का चाहिए था स्नैक्स, और इसे हम तेज़ आंच में ही सेक रहे हैं, भून रहे हैं, जो कि ये जो स्नैक्स है थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी भी हो जाए। जब ये स्नैक्स बाहर से हल्के हल्के ब्राउन दिखने लगे तो समझ जाइए कि ये बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो बस उतना ही करना है, लेकिन तेज़ आंच में ही इस काम को करना है और चम्मच को हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कलर हल्का सा चेंज हो गया है और हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस इतना ही इन्हें भूनना है। तो आप देख सकते हैं बस 1 मिनट और हम तेज़ आंच में इसे लगातार भूनते जाएंगे तो ये स्नैक्स हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से बताती हूँ। ये ब्राउन कलर हो गया है, ये देखिए। तो अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हरा धनिया भी थोड़ा सा मिला लेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी आप तड़के में यूज़ कर लेना। मेरे पास आज नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर सकी। तो ये देखिए मैंने प्लेट में इसे डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुलायम से क्रिस्पी से। बाहर से हल्का हल्का क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह से ये स्नैक्स पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बड़ों को सभी को अच्छे लगते हैं। तो ये स्नैक्स स्पेशली मैंने शाम की चाय के साथ के लिए बनाया है, और बच्चों की तो हल्की भूख हमेशा लगी ही रहती है तो उनके लिए भी है। तो इस तरह से बनाकर आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ज़रूर खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं एक प्लेट में सॉस के साथ। चटनी के साथ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही मैंने स्पाइसी कर रखा है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सॉस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।